अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम ग्लैडियोलस के बल्ब ग्रो करने पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हम सक्सेसफुली तरीके से किस तरह से ग्लैडियोलस के बल्ब ग्रो कर सकते हैं। तो ग्लैडियोलस का ये जो पार्सल है ये मुझे मेरे भाई ने विहाड़ी से भेजा है और मुझे ये देख के बड़ी हंसी आ रही है कि ये देखें, पावर जो कार्गो कंपनी है उन्होंने ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ है शापर प्याज। मुझे बहुत हंसी आई कि ग्लैडियोलस के बल्ब्स को प्याज समझ के उन्होंने यहाँ पे कार्गो किया है। चले खैर देखते हैं कि ग्लैडियोलस के बल्ब्स किस तरह के होते हैं और किस तरह इनको हमने ग्रो करना है, इनके लिए मिट्टी किस तरह की लेनी है और इनको कितने फासले पे लगाना है, लगाने का सही तरीका क्या है और फर्टिलाइज़र वगैरह इनको हमने क्या देना है। तो ये देखें जी, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, आपने साइज़ पे नहीं जाना होता क्योंकि ये सारे के सारे जो बल्ब्स होते हैं ये कुछ तो मैच्योर होते हैं, कुछ इनके साथ बेबी बल्ब्स भी होते हैं। तो इस पॉट के अंदर मैं फ़िलहाल सिर्फ मैच्योर बल्ब ग्रो करूँगी जो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो साइज़ में अच्छे बल्ब्स थे 8, इनको मैंने इस पॉट में इस तरह से प्लेस कर लिया है, सेट करके देख लिया है कि कितने बल्ब इसमें लगाए जा सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 इंच के फासले पे लगाना ज़रूरी होता है। जब प्लांट मैच्योर होके फ्लावरिंग करता है तो उसके बाद इसके जो बेबी बल्ब्स प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी स्पेस ज़रूरी होती है। तो कुछ बल्ब्स मैंने निकाल लिए हैं, इनको मैं किसी और पॉट में ग्रो करूँगी। तो इसके लिए हमने किस तरह का पॉट लेना है, आप इनको ग्रो बैग में लगा सकते हैं, ज़मीन के अंदर फ्लावरिंग बेड बना के उन पर लगा सकते हैं और पॉट्स के अंदर लगा सकते हैं। तो पॉट्स के अंदर लगाने के लिए या कंटेनर गार्डनिंग कह लेंगे, इसके लिए आपने मिट्टी किस तरह की लेनी है जब आपने ग्लैडियोलस के बल्ब्स लगाने हैं। तो ग्लैडियोलस के बल्ब्स लगाने के लिए आपने सॉफ्ट, वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल सॉइल का इंतज़ाम करना है, जिसमें आप भल वाली मिट्टी, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद या आप किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल सकते हैं और कुछ हिस्सा इसके अंदर आप रेत का डाल सकते हैं या अपने गार्डन की सॉइल डाल सकते हैं। और नीम केक हो तो थोड़ा सा वो डाल लें या थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लें, क्योंकि ये बल्बस प्लांट है और अगर ज़रा सी भी ओवर वाटरिंग होती है तो इनको फंगस लगने का डर होता है। तो अब है बात कि इसको किस तरह से लगाना है और कितनी गहराई में लगाना है। तो जी, ग्लैडियोलस के बल्ब्स को आपने 3 इंच गहराई में लगाना है। ये देखें, इस तरह से होल बना लेना है आपने और इसके अंदर अपने बल्ब को प्लेस करना है और इसके ऊपर सॉइल डाल देनी है। इसी तरीके से हम सारे बल्ब्स को ग्रो कर लेंगे। तकरीबन 3 इंच गहराई में। और ग्लैडियोलस को लगाने का सही तरीका क्या होता है, ये देखिए, ये है इसका नीचे का हिस्सा जहाँ से इसकी रूट्स बनती हैं, ये वाली जहाँ से थोड़ी थोड़ी सी जड़ें नज़र आ रही होंगी, जड़ों वाली साइड होती है जैसे प्याज की होती है, ये साइड नीचे जाती है और जो इस तरह से स्प्राउट वाली साइड होती है वो ऊपर आती है, जहाँ पे इसकी ये लीव्स जो इसका उसके ऊपर छिलका सा होता है, इसकी नोक सी बनी हुई होती है इस तरह से। ये देखें, ये साइड ऊपर और ये साइड नीचे, इसी तरह से ये साइड नीचे और ये साइड ऊपर, इस तरह करके हमने सभी बल्ब्स को 3 इंच की गहराई पे सेट कर देना है मिट्टी के अंदर। सभी बल्ब्स जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं मिट्टी के अंदर इस तरह, और इसको हमने ऊपर से बैलेंस कर देना है, अच्छी तरह से लेवल करके मिट्टी का।
तो इसको पानी डाल देना है अगर सॉइल ड्राई हो तो। लेकिन अगर आपने पहले से मिट्टी को वतर किया हुआ है, अच्छी तरह से नमी मौजूद है, तो बल्ब लगाने के बाद आप पानी ना दें, नेक्स्ट डे पानी दे दें 24 घंटों के बाद। तो ग्लैडियोलस को पानी देने के बाद आपने इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे 6 से 8 घंटे की धूप आए। अच्छी तरह से भर के पानी डाल देना है और 6 से 8 घंटे की धूप में रखना है, और ये तकरीबन 90 दिन में प्लांट फ्लावरिंग पे आ जाता है। आजकल मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है और टेम्परेचर भी सूटेबल है तमाम प्लांट्स के लिए। तो आई होप कि ये प्लांट जल्दी से स्प्राउट कर जाएंगे। और इसका जो लाइफ साइकिल होता है, पूरा होने के बाद आपने बल्ब्स को मिट्टी से निकालना है या मिट्टी के अंदर छोड़ना है। और अगर फ्लावरिंग स्पाइक आई है, इसको आपने छोड़ देना है या कट कर देना है। तो देखें, जब प्लांट ग्रो हो जाता है, इसको आप तकरीबन 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद अच्छी तरह से फर्टिलाइजेशन करते रहते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अच्छी फर्टिलाइजेशन के बाद मुमकिन है कि आपका जो प्लांट पौधा है, बल्ब है, उसमें से फ्लावरिंग स्पाइक 2 भी निकल आए। लेकिन एक स्पाइक निकलना ही कॉमन है इस पे। ज़्यादातर प्लांट्स पे एक ही फ्लावरिंग स्पाइक आती है और उसको फिर आप फ्लावरिंग बुके बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी की इयादत के लिए जा सकते हैं, या आप उसको वाज में पानी डाल के तो अपने इंडोर रूम में सेट कर सकते हैं, खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। और ग्लैडियोलस बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग रेंज में आता है और ये वही फ्लावर है जो आपको फ्लावर शॉप्स में बुके की सूरत में नज़र आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत रंगों में नाजुक नाजुक से पेटल लिए हुए ये फूल खुशी में भी शामिल होते हैं और गमों में भी शामिल होते हैं। क्योंकि खुशियों में इस तरह से हमारे शामिल होते हैं कि ये फ्लावर्स बुके बना के हम मेहमानों को गिफ्ट करते हैं, बर्थडेज़ पे गिफ्ट करते हैं, शादियों में गिफ्ट करते हैं, और शादियों में रूम डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। और गम की सूरत में खुदा ना खास्ता कोई अजीज़, कोई रिलेटिव, कोई अपना बीमार है तो उसकी इयादत के लिए हम जाते हैं तो फ्लावर बुके ले जाते हैं। उसके अलावा अगर कहीं आपने फूल पेश करने हैं, चादर चढ़ानी है, जैसे शोहदा की कब्रों पर चढ़ाई जाती हैं, तो वो चादर के अंदर आपको ये फूल भी नज़र आएंगे ग्लैडियोलस के। तो इस तरह गुलाब की तरह ये फूल भी हमारे दुखों सुखों के साथी होते हैं, खुशियों गमों के साथी होते हैं। तो इनको लगा के बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम अपने घर को भी सजा सकते हैं, अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी गार्डनिंग के शौक़ को पूरा कर सकते हैं। और जब फ्लावर्स स्पाइक पे से फ्लावर्स स्पेंड हो जाएं, तो उसके बाद आपने बल्ब के ऊपर से सिर्फ फ्लावरिंग स्पाइक ही काटनी है, आपने लीव्स को कट नहीं करना। क्योंकि जो नीचे मिट्टी के अंदर बल्ब्स मौजूद हैं, उनको नीचे बेबी बल्ब्स प्रोड्यूस करने होते हैं। तो जब तक ऊपर जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं करेंगे, तो नीचे बेबी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इसलिए लीव्स को आप छोड़ दें। तो जैसे जैसे फिर अपना ये लाइफ सर्कल पूरा करता जाएगा, लीव्स एक एक करके पीले होते जाएंगे, ब्राउन होते जाएंगे, और फिर सूखे पौधे के साथ से झड़ते जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि पॉट बिल्कुल खाली रह जाएगा। तो उसको आप पानी देना कम कर दें, हल्की सी गुड़ाई करके कहीं भी ऐसी जगह पे शेडी एरिया में रख दें, या जहाँ पे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ओस ना पड़े ऐसी जगह पे प्लेस कर दें। तो फिर जैसे ही सूटेबल मौसम आता है, उन्हीं बल्ब्स के अंदर से फिर से लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ये प्लांट साल तक चलते रहते हैं। और कुछ साल के बाद फिर एक बल्ब के साथ से बहुत से बल्ब्स बने हुए होते हैं, तो उनको आप निकाल के फिर से मदर जो प्लांट्स होते हैं बड़े वाले बल्ब, उनको आप फिर से दोबारा रिपोर्ट कर सकते हैं, और छोटे बल्ब्स को अलग करके न्यू प्लांटर्स के अंदर लगा सकते हैं। तो ओके, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।